स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एमजे डिमार्को की किताब करोड़पति फास्ट लेन पर। ये किताब ना मतलब धन कमाने के जो पुराने तरीके हैं उनको सीधी चुनौती देती है। आज हम इसी के जरूरी विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक अलग सोच है। तो डिमार्को कहते हैं कि अमीर बनने के 3 रास्ते होते हैं। पहला है साइड वॉक। ये वो लोग हैं जो बस महीना काटते हैं, पेचेक टू पेचेक जीते हैं, अक्सर कर्ज में, कोई लंबी प्लानिंग नहीं। बेसिकली वो सिर्फ उपभोक्ता हैं, चीजें इस्तेमाल करने वाले। सही कहा। और दूसरा रास्ता है स्लो लेन। हाँ, स्लो लेन। ये तो हम सबने सुना है। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पकड़ो, 10% बचाओ, इन्वेस्ट करो और फिर 65 साल की उम्र में जाकर अमीर बनो। लेकिन मजे की बात यह है कि डिमार्को इसे सपने चुराने वाला रास्ता कहते हैं। ये सुन के थोड़ा अजीब लगता है ना? बिल्कुल, सपने चुराने वाला, ये काफी मजबूत शब्द है। उनका तर्क ये है कि ये रास्ता मतलब बहुत ही ज्यादा लंबा है। सोचिए, आपकी जवानी, आपकी एनर्जी दशकों तक इसी में लग जाती है और सब कुछ दूसरों के हाथ में। एग्जैक्टली, पूरी तरह से बाहरी चीजों पर निर्भर। शेयर बाजार कैसा चलेगा, नौकरी रहेगी या नहीं, इन पर आपका कोई कंट्रोल तो है नहीं। असल में ये रास्ता आपसे आपकी सबसे कीमती चीज बिकवाता है, आपका वक्त। वक्त। और यहीं पर शायद वो तीसरा रास्ता आता है, फास्ट लेन। तो ये फास्ट लेन क्या भला है? सुनने में तो लगता है जैसे कोई जादू की छड़ी हो। हाँ, नहीं, जादू नहीं है। ये एक अलग मानसिकता है, एक अलग रणनीति। फास्ट लेन का मतलब है नियंत्रण अपने हाथ में लेना, उपभोक्ता से उत्पादक बनना। उत्पादक बनना मतलब चीजें सिर्फ खरीदना नहीं, बल्कि ऐसी चीजें या सेवाएं बनाना जिनकी बाजार को सच में जरूरत हो, और फिर उन्हें बड़े पैमाने पर, मतलब लाखों लोगों तक पहुंचाना। ये सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, ये एक सिस्टम बनाने के बारे में है। ऐसा सिस्टम जो आपके बिना भी काम करे, आपके समय से आजाद होकर आय बनाए। सिस्टम बनाना मतलब अपने समय को पैसे कमाने से अलग करना। ये दिलचस्प है। इसके पीछे क्या सिद्धांत काम करते हैं? हाँ, इसमें 3 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला है नियंत्रण यानी कंट्रोल। ओके। आपका अपने बिजनेस पर, अपने प्रोडक्ट पर, अपनी कमाई पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, किसी और के भरोसे नहीं। ओके। दूसरा है प्रभाव, लेवरेज, जिसे वो लॉ ऑफ अफेक्शन भी कहते हैं। हाँ। आपकी दौलत इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने लोगों की जिंदगी पर असर डालते हैं, बड़े पैमाने पर या बड़ी मात्रा में। ऐसा सिस्टम बनाना जो लाखों लोगों तक पहुंच सके। लाखों तक। और तीसरा जो शायद सबसे जरूरी है, समय, टाइम। ये समझना कि पैसा तो वापस कमाया जा सकता है, पर गया हुआ वक्त नहीं। तो फास्ट लेन का लक्ष्य है दौलत बनाने की प्रक्रिया को तेज करना, ताकि जवानी में ही, मतलब कम उम्र में ही, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके, अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। नियंत्रण, प्रभाव और समय, सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है ये, लेकिन इसे असल में कैसे करें? मतलब कोई भी बिजनेस शुरू कर देना ही फास्ट लेन तो नहीं हो जाता होगा। बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर डिमार्को का सेंट फ्रेमवर्क आता है। ये एक तरह की चेकलिस्ट है, ये देखने के लिए कि कोई बिजनेस आइडिया फास्ट लेन के लायक है भी या नहीं। सेंस, ओके, ये क्या है? सेंस का मतलब है एन से नीड, जरूरत। क्या आपका बिजनेस बाजार की कोई असली जरूरत पूरी कर रहा है, कोई समस्या सुलझा रहा है? सिर्फ अपने मन की करने के लिए बिजनेस नहीं। ठीक है, जरूरत होनी चाहिए। फिर ई से एंट्री, प्रवेश। क्या इस बिजनेस में घुसना मुश्किल है? आसान नहीं होना चाहिए। क्या मुश्किल होना चाहिए? ये तो उल्टी बात नहीं लग रही। ज्यादातर लोग तो आसान एंट्री चाहते हैं। हाँ, यही तो कैच है। डिमार्को कहते हैं अगर एंट्री बहुत आसान है तो कोई भी आ जाएगा, फिर तो भीड़ लग जाएगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा, मुनाफा कम हो जाएगा। मुश्किल एंट्री एक तरह से आपकी सुरक्षा करती है। अच्छा, ये अलग नजरिया है। फिर सी से कंट्रोल, नियंत्रण। क्या बिजनेस पर आपका पूरा कंट्रोल है? कीमत तय करने पर, प्रोडक्ट पर, ऑपरेशंस पर। जैसे फ्रेंचाइजी या एमएलएम मॉडल में आपका पूरा कंट्रोल नहीं होता तो वो यहाँ फिट नहीं बैठते। समझ गए। और एस से स्केल। क्या आपका बिजनेस बड़े पैमाने पर फैल सकता है? क्या आप एक शहर से बढ़कर पूरे देश या दुनिया तक पहुंच सकते हैं? लोकल ढाबा शायद स्केल ना कर पाए, पर एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कर सकता है। हाँ, स्केल करने की क्षमता। और आखिरी टी से टाइम, सबसे जरूरी। क्या ये बिजनेस ऐसा बन सकता है जो आखिरकार आपके सीधे समय लगाए बिना चले? क्या आप ऐसे सिस्टम बना सकते हैं कि आप छुट्टी पर हों तब भी बिजनेस चले और कमाएं, मतलब पैसिव इनकम? तो जरूरत,
मुश्किल एंट्री, पूरा कंट्रोल, बड़े पैमाने पर फैलने की क्षमता और समय से आजादी, ये है सेंस। लेकिन ये मुश्किल एंट्री वाली बात और पैसिव इनकम, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना होगा तो नहीं, रातों रात तो नहीं होता होगा ये सब। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये कोई गेट रिच क्विक यानी झटपट अमीर बनो स्कीम नहीं है। ये गेट रिच क्विकर फिलॉसफी जरूर है, मतलब पारंपरिक रास्ते से तेज, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत, स्मार्ट प्लानिंग और हाँ, रिस्क लेने की हिम्मत चाहिए। और शायद इसीलिए वो पारंपरिक फाइनेंशियल सलाहकारों की इतनी आलोचना करते हैं। हाँ, उनका मानना है कि ज्यादातर सलाहकार लोगों को उसी सुरक्षित लेकिन बेहद धीमे स्लो लेन पर ही रखना चाहते हैं। यस। क्योंकि उसी से फाइनेंशियल इंडस्ट्री चलती है। फास्ट लेन के लिए तो एक एंटरप्रेन्योर वाली सोच चाहिए। प्रॉब्लम ढूंढो और उसका बड़े स्केल पे समाधान बनाओ। तो कुल मिलाकर ये किताब हमें झकझोरती है। वो जो रटा रटाया रास्ता है ना, नौकरी करो, बचाओ, इंतजार करो, उस पर सवाल उठाने को कहती है। और एक ज्यादा एक्टिव, ज्यादा कंट्रोल वाला रास्ता दिखाती है, जहां फोकस सिर्फ पैसा नहीं बल्कि समय की आजादी कमाना है। सही कहा। और ये ना एक बहुत गहरा सवाल भी छोड़ जाती है सबके लिए। आज की दुनिया में जहां कुछ भी निश्चित नहीं है, दौलत और समय, इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बने? क्या स्लो लेन की वो धीमी पर शायद सुरक्षित लगने वाली चाल बेहतर है, या फिर फास्ट लेन का वो कैलकुलेटेड रिस्क लेने का हौसला आज ज्यादा मायने रखता है? इस पर सोचना यकीनन दिलचस्प होगा।